नमस्कार। आज हम लोग भारत के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि भी हो सकती है और जनसंख्या में कमी भी हो सकती है। इसे कुल संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य किसी निश्चित अवधि जैसे 10 वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में निश्चित अवधि में वृद्धि होती है तो वह धनात्मक वृद्धि कहलाती है, किंतु जब इसकी संख्या में कमी आती है तो यह ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। इसे कुल संख्या या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 102.86 करोड़ थी, जो 2011 में 121.05 करोड़ हो गई। इस प्रकार जनसंख्या की कुल वृद्धि 18.18 करोड़ की हुई। जब इस वृद्धि को ही प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो यह 17.7% होता है। इसे ही जनसंख्या का वृद्धि दर कहते हैं। अर्थात 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि 18.18 करोड़ और इसका वृद्धि दर 17.7% रहा। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात एक वर्ष के अंदर 1000 जनसंख्या में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहते हैं। अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात 1000 जनसंख्या में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी मृत्यु होती है उसे ही मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जनसंख्या का प्रवास कहलाता है। प्रवास के अंतर्गत आप्रवास अर्थात आने वालों की संख्या और उत्प्रवास अर्थात किसी स्थान को छोड़ने वाले की संख्या को शामिल किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। किसी प्रदेश में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म घटाओ मृत्यु, अर्थात उस क्षेत्र में जन्म लेने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या के अंतर को ही प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में प्रवास को शामिल करने पर वास्तविक वृद्धि प्राप्त की जाती है। वास्तविक वृद्धि बराबर
जन्म घटाओ मृत्यु जोड़ आप्रवास घटाओ उत्प्रवास, अर्थात प्राकृतिक वृद्धि में आप्रवास अर्थात आने वालों की संख्या और उत्प्रवास अर्थात जाने वालों की संख्या को शामिल करने पर वास्तविक वृद्धि प्राप्त होती है। भारत की जनसंख्या के दोनों अर्थात दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ बढ़ रहे हैं। भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1901 से 2011 सारिणी से स्पष्ट है कि 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़, 1911 में 25.21 करोड़, 1921 में 25.13 करोड़, 1931 में 27.90 करोड़, 1941 में 31.87 करोड़, 1951 में 36.11 करोड़, 1961 में 43.92 करोड़, 1971 में 54.82 करोड़, 1981 में 68.33 करोड़, 1991 में 84.63 करोड़, 2001 में 102.86 करोड़ और अंतिम अर्थात 2011 में 121.05 करोड़ है। सारिणी से स्पष्ट है कि 1901 से 1921 तक जनसंख्या स्थिर अवस्था में है, अर्थात 20 वर्षों में केवल 1.29 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1921 से 1951 की अवधि में जनसंख्या धीमी गति से अर्थात स्थिर वृद्धि होने लगी। इस अवधि में अर्थात 30 वर्षों में 11 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। 1951 से 1961 के मध्य 7.76 करोड़ की वृद्धि, 1961 से 1971 की अवधि में 10.89 करोड़ की वृद्धि हुई और 1971 से 1981 के मध्य 13.5 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई, अर्थात 1951 से 1981 के बीच 30 वर्षों में जनसंख्या में 32 करोड़ की वृद्धि यानी लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष 1981 से 1991 के मध्य 16.30 करोड़, 1991 से 2001 की अवधि में 18.23 करोड़ और 2001 से 2011 के मध्य 18.18 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार 1981 से 2011 के मध्य 30 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 52.71 करोड़ की वृद्धि हुई, जो देश में जनसंख्या के तीव्र गति से वृद्धि का संकेत करता है। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास के कारण हुई है और इसलिए इस अवधि में वृद्धि की 4 अवस्थाओं को पहचाना गया है। पहला अवस्था क, धीमी वृद्धि की अवधि 1901 से 1921, इसे स्थिर वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 1911 में जहाँ भारत की जनसंख्या 25.21 करोड़ थी, 1921 में 25.13 करोड़ अर्थात ऋणात्मक जनसंख्या
करोड़ रही। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, अर्थात 1911 में जन्म दर 49 अर्थात 49 और मृत्यु दर 42 अर्थात 42 था, जबकि 1921 में जन्म दर 48 और मृत्यु दर 47 था। इसीलिए जनसंख्या में कमी आई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं का अभाव, भोजन और अन्य आवश्यक आवश्यकताओं का अभाव, महामारी और प्रथम विश्व युद्ध इस निम्न वृद्धि का कारण था। अवस्था ख, निरंतर वृद्धि की अवधि 1921 से 1951। 1921 से 1951 के दशकों को स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। मृत्यु दर जहां 1921 में 47 अर्थात 47 था, वहां 1931 में घट करके 36 हो गया। साथ ही बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ, जिससे अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, लेकिन पिछली अवस्था से वृद्धि दर ऊंची रही। अवस्था ग, तीव्र वृद्धि की अवधि 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास कार्यों से अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे जीवन की दशाएं सुधरने लगी। देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और उच्च जन्म दर के कारण ऐसा हुआ। इन 30 वर्षों के अंदर जनसंख्या में 32 करोड़ की वृद्धि हुई, अर्थात जहां 1951 में जनसंख्या 36 करोड़ थी, वहां 1981 आते आते 68 करोड़ की हो गई। अवस्था घ, 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि तो अवश्य हुई है, लेकिन जनसंख्या के वृद्धि दर में कमी आई है। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत भिन्नताएं पाई जाती है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार भारत में राज्यों का क्रम सबसे ऊपर वृद्धि दर दादरा एवं नगर हवेली का 55.90 है, वहीं सबसे कम वृद्धि दर नागालैंड का -0.6% है। इस प्रकार अलग अलग राज्यों का वृद्धि दर में
विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। सन 2001 और 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या की औसत वृद्धि 17.7% है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली की वृद्धि 55.90% के साथ सबसे अधिक रही, जबकि लक्षद्वीप का वृद्धि दर सबसे कम 6.3% दर्ज की गई है। राज्य स्तर पर मेघालय का वृद्धि दर 27.9% के साथ प्रथम स्थान पर तथा नागालैंड का वृद्धि दर सबसे कम -0.6% दर्ज की गई है। इसके बाद कम वृद्धि दर में केरल 4.9%, गोवा 8.2% का स्थान है। राष्ट्रीय औसत 17.7% से अधिक वृद्धि वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश 26%, बिहार 25.4%, जम्मू कश्मीर 23.6%, मिजोरम 23.5%, छत्तीसगढ़ 22.6%, झारखंड 22.4% के अलावा राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्य हैं। कम वृद्धि वाले राज्यों में नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश उल्लेखनीय हैं।